हैं आज की अहम और बड़ी खबर की और शुरुआत करते हैं उस बड़ी खबर से जो आज सुबह से ही लगातार सुर्खियों के अंदर है। बात करते हैं सोबा जम्मू के उधमपुर इलाके की, जहां पर 8 घंटों के दौरान 2 धमाके हुए और दोनों धमाकों के अंदर अगर अच्छी खबर इसमें यह थी कि कोई बड़ा जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम 2 लोगों के जख्मी होने की खबर आई जिन्हें इलाज मुआवजा के लिए मकामी अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया गया, जहां पर उनकी हालत बेहतर बताई जाती है। इधर रात देर गए 10:30 के बाद एक धमाका हुआ, सुबह 6 बजे के आसपास दूसरा धमाका हुआ और धमाके के फौरन बाद पुलिस ने अपने तरीके से जहां सिक्योरिटी का रिव्यू लिया, FIR दर्ज की, तहकीकात शुरू की, वहीं पर खबर यह है कि कुछ मुश्तबे अफराद से पूछताछ का अमल भी शुरू कर दिया गया है। इधर कौमी तहकीकाती एजेंसी ने भी जाए वारदात पर जाकर अज खुद इसका मुशाहिदा किया, क्योंकि सुबह से ही यह खबर सामने आ रही थी कि शायद कौमी तहकीकाती एजेंसी उधमपुर के अंदर ये 2 धमाके जो हुए हैं इनकी तहकीकात अपने हाथ में लेगी। अगरचे अभी इस बारे में कोई वाजिया बात नहीं है, ताहम यह बात जरूर है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के सीनियर अफसर दोनों जगहों पर गए, गाड़ी का भी मुआयना किया, आसपास के लोगों से भी पूछताछ की और उसके बाद वो वहां से रवाना हुए हैं। इधर जम्मू सूबे के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। नवरात्रा के पेश नजर जगह जगह पर सिक्योरिटी चेकिंग और बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई है और पुलिस की तरफ से मुश्तबे अफराद पर नजर रखने के लिए अवाम से अपील भी कही गई है। इधर पुलिस का मानना है कि मुश्तबे अफराद से जरूर पूछताछ होगी और पता लगाया जाएगा कि आखिर ये धमाके क्यों और कैसे यहां पर हुए हैं। इधर याद रखिएगा कि उधमपुर के सलातिया चौक के अंदर ही कुछ माह पहले धमाका हुआ था, जिसके बाद काफी देर तक तनाव इस पूरे इलाके के अंदर था और अब बैक टू बैक 8 घंटे के दौरान 2 धमाके होने से सिक्योरिटी की नींद भी उठी है और सिक्योरिटी पर कड़े सवाल भी उठ रहे हैं। अगरचे इंतजामी अमूर या सिक्योरिटी एजेंसीज के जिम्मेदारों का यह मानना है कि वो इसको खारिज इम्कान नहीं करेंगे कि जनाब ये स्टिक बम हो सकता है, ताहम FSL रिपोर्ट आने के बाद मजीद तहकीकात को आगे बढ़ाने के बाद इस गुत्थी से भी जो है वो ये सुलझ जाएगी और ये जो अनकहे सवाल पूछे जा रहे हैं इन सवालों का जवाब भी आ सकता है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस ने इस पूरे इलाके का दौरा किया, मुकेश सिंह साहब ने, उसके बाद जरा ब्लॉक से उन्होंने बात की। पहले जरा वो एक बार फिर हम सुन लेते हैं और सीधे अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे जो हमें अपडेट करेंगे। रात भर से वो अपडेट कर रहे हैं वहां से इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि एहतजाज की भी खबर आ रही थी, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी और इस तरीके की कार्रवाइयां मुस्तकबिल में ना हो, अवाम भी मुतहरिक और फाल वहां पर नजर आ रही है। मुकेश सिंह साहब ने क्या कुछ कहा? एक रात के 10:30 बजे एक्सप्लोजन हुआ है और एक सुबह 6 बजे के आसपास एक्सप्लोजन हुआ है। मामले की जांच चल रही है, अलग अलग बिंदुओं पे जांच की जा रही है। मिसाल के तौर पे जो ओरिजिन है दोनों बसों का एक ही डायरेक्शन से आया है। दोनों की जो एक्सप्लोजिव जो की नवीयत है वो एक ही किस्म की है, क्योंकि दोनों बसों को जो एग्जामिन किया गया है सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। ऐसा लगता है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस है और हाई एक्सप्लोजिव है, जो शुरुआती जांच पे पता चला है। तफ्तीश इस पे जारी है। अलग अलग मॉड्यूल्स पे हमने जो पिछले कुछ महीनों में काम किया है उसी किस्म के मॉड्यूल्स की हरकत लग रही है। अब इस पे ये भी जांच का विषय है कि रात को और सुबह को ये आईडीज लगाए गए जिस समय वहाँ उन बसों में कोई नहीं होता था। इस विषय पे भी जांच चल रही है। 2 लोग जख्मी हुए हैं, दोनों को माइनर इंजरीज हैं, दोनों आउट ऑफ डेंजर हैं और बहुत सारे इश्यूज पे अभी काम करना बाकी है। अलग अलग एक्सपर्ट्स की टीम्स आई हैं, आर्मी की भी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है और भी एजेंसीज की एक्सपर्ट टीम्स आई हैं जिनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। तफ्तीश की प्रोसेस शुरू हो गई है, FIRs दोनों लग गए हैं और कुछ पुराने लीड्स हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं। जल्दी हम इन पे कुछ ना कुछ इसकी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। सिंह जराए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए कह रहे थे कि जनाब हालात
पर गहरी नजर रखी जा रही है। बहुत जल्द ये गुत्थी जो है वो सुलझाई जाएगी। इससे पहले भी कई अहम मामलों में पुलिस को काफी पेशरफ्त मिली। सीधे चलेंगे जी उधमपुर, जहां से किशोर मेरे साथ है। किशोर, सुबह हम देख रहे थे नाराबाजी भी हो रही थी, मकामी लोगों के अंदर गुस्सा भी था, पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी भी हुई है, मिलिटेंसी मुखालिफ नारे भी हुए हैं। इस बीच दिन होते हुए अब शाम की क्या कुछ सूरत हाल है? क्या इस बस स्टैंड के आसपास सिक्योरिटी का कवर कैसा है, और क्या कोई खुसूसी मीटिंग ट्रांसपोर्टर्स के साथ हुई कि वो अपनी गाड़ियों में किस तरीके से नजर रखे, या इस तरीके का कोई अमल वहां देखने को मिला है? बिल्कुल, देखिए गोल साहब, इस वक्त भी हम जो है वो ग्राउंड जीरो पे हैं। ग्राउंड जीरो पे हम इसलिए आपको तस्वीरें, एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरह से यहाँ पे अलग-अलग जो एजेंसियां यहाँ पे मौके पर पहुंची थी। NIA की टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची थी। ये वो गाड़ी थी जो सुबह 7 बजे के करीब जो रामनगर के लिए जानी थी, और हालत आप देखिए, पीछा गाड़ी का हिस्सा है और देखिए किस तरह का ये धमाका रहा होगा। और आप ये लाइव विजुअल ये इस वक्त की भी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो NIA की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी, यहाँ से जो है वो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। लेकिन शाम होते होते जब हमने ADGP जम्मू से बातचीत थी, उनकी तरफ से ये कहा गया था कि कहीं ना कहीं ये ID ब्लास्ट भी हो सकता है, ये बम भी हो सकता है। लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से जानकारी जो है वो सामने नहीं आई है। ऑफिशियल जो है वो मीटिंगें यहाँ पे की जा रही हैं। और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, सुबह होते होते यहाँ से जो जितनी भी जो खजारों की तादाद में जो बस स्टैंड के अंदर जो गाड़ियां लगी थी, उस बस स्टैंड को उस वक्त देखिए खाली करवा दिया गया था। लेकिन बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि बैक टू बैक 2 घंटे के अंदर तो इस शहर के अंदर जो है ब्लास्ट होना, कहीं ना कहीं जिस तरह से आपने पहले भी कहा था कि सलासिया चौक के अंदर जो 4 महीने जो ब्लास्ट हुआ था, कहीं ना कहीं उसके भी उसी तरह का ये ब्लास्ट है। और जब हमने यहाँ पे जो लोकल लोग हैं सुबह से जो है पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि दोस्तों, मैं ये दिखाना आपको जरूरी समझूंगा, ये वो गाड़ी थी, इसका फ्रंट का आप देखिए, ये फ्रंट का शीशा देखिए, सामने मिरर जो साफ तौर पर देख सकते हैं, ये साफ ये देख सकते हैं कि किशोर, ये बताइएगा, ये तस्वीरें हम लगातार अपने व्यूअर्स को तो दिखा ही रहे हैं। सुबह हमने देखा था कि इस बस स्टैंड के अंदर गाड़ियों के आने पर पाबंदी लगा दी गई थी, बाहर ही रखा जा रहा था गाड़ियों को। तो क्या रूटीन वाला काम रेस्टोर कर दिया गया बस स्टैंड के अंदर? यहाँ अभी भी रेस्ट्रिक्शंस हैं क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसियां अभी तफ्तीश कर रही हैं, कोई छेड़छाड़ सबूतों के साथ ना हो, इसलिए इसको रोका गया है? क्या इस तरीके का कब तक ये रेस्टोर हो सकता है, इस बारे में कुछ बात? बिल्कुल, अगर इस बस स्टैंड की मैं बात करूं, इस वक्त जो है कोई भी जो रूट्स की, जो लोकल रूट की मैं बात करूं, यहाँ से कोई भी जो है वो बसों को आने की इस बस स्टैंड के अंदर अनुमति नहीं है। हर जगह पे आप देखिए तारबंदी की गई है, बैरिकेड यहाँ इस इलाके को किया गया है। और साफ तौर पर हम देखें, ये सुबह ये वो इलाका था, यहाँ पे आपने देखा था कि हजारों की तादाद में यहाँ से गाड़ियां लगी थी। लेकिन ये वो बसें हैं जिनमें ये जो ब्लास्ट होता है, जो गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त होती हैं, ये वो गाड़ियां, बड़ी बसें यहाँ पे हैं। और जो साथ में जितना भी ये दुकानदार थे, ये यहाँ पे रेहड़ी खड़ियां उस वक्त यहाँ पे लगी थी, उनको भी यहाँ से खाली करवा दिया गया है। और बड़ी बात मैं आपको अभी की बता दूं कि कुछ सस्पेक्टों को भी ये जो है गिरफ्तार किया गया है। जांच में जो है JNK पुलिस के साथ अलग अलग टीमें यहाँ पे जुटी हैं। और बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं कि जो इस ड्राइवर के चालक थे, उनकी भी कहीं ना कहीं सुबह से जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन आज की मैं बात करूं, फिलहाल हर जगह पे जो है वो नाकाबंदी की गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग पे भी जो कश्मीर से जो गाड़ी आने वाली, जम्मू से कश्मीर की तरफ जाने वाली, उसकी भी कहीं ना कहीं गहनता से जो है वो। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि फिलहाल बस स्टैंड के अंदर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। सिक्योरिटी एजेंसियां काम कर रही है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी हो रही है, और पुलिस का यह मानना है कि आने वाले दिनों में इस मामले को भी हल किया जाएगा। इससे पहले भी सलाथिया चौक के अंदर जो मामला हुआ था, उस पर भी पुलिस की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर वजाहत के साथ सभी बातें रखी गई।